आइए शून्यता से शुरू करते हैं। तो शून्यता क्या उत्पन्न करेगी? शून्यता यह गति उत्पन्न कर रही है। तो वह गति ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जिसे वायु कहा जाता है। तो वायु एक ऊर्जा है जो शून्यता से उत्पन्न होती है, जो आकाश से उत्पन्न होती है, जिसके सभी तत्वों में बहुत कम प्रतिरोधकता होती है और जिसकी घनत्व बहुत कम होती है। यही कारण है कि वायु एक ऊर्जा है। यह प्रकृति में बहुत लचीली और बहुत गतिशील है। तो वायु को कौन नियंत्रित करेगा? आपके शरीर में गति को कौन नियंत्रित करेगा? यह निश्चित रूप से मांसपेशियां और लिगामेंट्स और टेंडन हैं। ये सभी चीजें गति उत्पन्न कर रही हैं। अगर मैं उंगली को इस तरह हिला रहा हूं तो ये सब लिगामेंट्स और टेंडन के कारण है। तब जो हड्डियों और मांसपेशियों को हिला रहे हैं। आपके शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण अंग ये सभी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है? मतलब यह आपका यकृत और पित्ताशय है। स्पष्ट है? खालीपन वह है जो गति उत्पन्न करता है और वही गति उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर जो वायु उत्पन्न होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी का घूमना पृथ्वी पर वायु उत्पन्न कर रहा है। यदि किसी दिशा में, जैसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, किसी भी दिशा में हवा चल रही है, तो वह पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की गति कैसे उत्पन्न होती है? इसके चारों ओर के खाली स्थान के कारण। पृथ्वी के कारण आकर्षण, जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का प्रभाव, जो भी हो, गति खालीपन के कारण उत्पन्न होती है। यदि यह खाली नहीं है तो क्या मैं यहां कुछ हिला सकता हूं? नहीं। तो आप केवल तभी हिला सकते हैं जब वहां खालीपन हो। तो वह खालीपन आयुर्वेद में इसे आकाश तत्व कहा जाता है। चीनी में इसे लकड़ी तत्व कहा जाता है। तो लकड़ी वह है, यह एक पेड़ है जो स्थान को ग्रहण करता है। तो यदि आपकी हवा अच्छी है तो आपकी गति शानदार है। आप सुबह 5 बजे उठते हैं, योग करते हैं, चलना दौड़ना करते हैं। आप सभी गतिविधियां करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं और ऑफिस जाते हैं। यदि आप उठने में असमर्थ हैं तो हवा कम है। तो आपके शरीर में वह हवा जो गति के कारण उत्पन्न होती है, डेस, उसमें दो चीजें होती हैं। एक है दिशा
दूसरी है, हवा की दूसरी विशेषता क्या है? समय ही। तो इसमें 2 विशेषताएँ होती हैं। यदि हवा आ रही है, उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मानसून है। मानसून एक हवा है जो ठीक 1 जून को आती है और उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के साथ-साथ ऊह, पूर्व, दक्षिण-पश्चिम से आती है। यह असम के माध्यम से और साथ ही केरल से प्रवेश कर रही है। कुछ पूर्व, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम माफ़ करें, दक्षिण-पश्चिम एक केरल से है, दूसरी असम से है। तो वह दिशा है और ये नहीं चूकती। हर साल ये 1 जून के पहले सप्ताह से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हवा की दिशा और समय की विशेषताएँ होती हैं। और जो है, हम हमेशा कहते हैं कि यह हवा की शुरुआत है, यांग ऊर्जा की शुरुआत, जैसा कि हमने यिन और यांग सिद्धांत में चर्चा की थी। पृथ्वी पर यांग ऊर्जा की शुरुआत ये वसंत ऋतु में होती है। वसंत ऋतु में विशेष रूप से नोएडेलत जो मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह से शुरू होती है। संक्रांति के बाद, रथ सप्तमी के बाद यह शुरू होती है।